नौकर की कीमत थी 5 लाख, एक गुलाम की कीमत 2 लाख, एक गुलाम की कीमत 1 लाख। लेकिन एक गुलाम ऐसा भी था जिसका मालिक कह रहा था, ओ लोगो ये गुलाम खरीद लो, बड़ा अच्छा है, जिसकी कीमत सिर्फ 5,000 है। सुभान अल्लाह। कितने हजार? ऊंचा बोलो। 5,000। जब इतना सुना ना, बीवी बड़ी चालाक थी, कहने लगी बादशाह मेरे शौहर नामदार, कोई 5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, ये तो सिर्फ 5,000 है, ले लीजिए। क्या रुको, कोई ना कोई कमी जरूर होगी, कोई ना कोई नुक्स जरूर होगा। कहा कि अरे रहने नहीं दीजिए। गया बादशाह जैसे ही पहुंचा, अच्छा बादशाह ने कहा, सुना रहा हूं, बादशाह ने कहा ये बताओ सबकी किसी की कीमत 5 लाख, किसी की 3 लाख, किसी की 2 लाख, तेरे पास जो गुलाम है सिर्फ 5,000 क्यों? कोई कमी तो नहीं? कहीं बादशाह कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक कमी है, ये साल भर तो बड़ी खिदमत करेगा, बड़ी इज्जत करेगा, बड़ी मेहनत करेगा, बहुत ज्यादा काम लगन से करेगा, बड़ी फरमाबरदारी करेगा, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये एक दिन साल में सिर्फ झूठ बोलेगा। बीवी बड़ी चालाक थी, कहने लगी बादशाह शौहर ऐसा कीजिए, ले लीजिए, एक ही दिन में झूठ बोलेगा, संभाल लेंगे। जब इतना सुना, ले लिया बादशाह ने, घर ले गया। 1 महीना बड़ा अच्छा, 2 महीना बड़ा अच्छा, 3 महीना बड़ी फरमाबरदारी से, 4थे महीने में बड़ी खिदमत किया, 5वें महीना बड़ी खिदमत किया, 6 महीना बड़ा काम काज किया, 7वें महीने में जब एंट्री किया, एक दिन वो आ गया जिस दिन वो साल में एक दिन झूठ बोलता था। सुनिएगा, अब जब आ गया ना, वो दिन आया, रानी के पास पहुंच गया वो गुलाम, कहने लगा रानी साहिबा कुछ पता है आपको? कहा कि नहीं। कहा कि आपका जो शौहर बादशाह सलामत है, उसका चक्कर फलानी और से चल रहा है। अब ये जब सुनी ना, कहने लगे क्या बोलते हो? कहा कि मानना है मत मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, मानना है मानिए, लेकिन जब आपकी जगह पे बादशाह दूसरी रानी को शादी करके लाएंगे तब समझ में आएगा। अब ये घबरा गई, कहने लगी क्या करना होगा? कहा कि ऐसा करो, ऐसा करो, मैं एक तावीज जानता हूँ। कहा कि क्या करना होगा? कहा कि गर्दन के 2-4 बाल शौहर के लाना और बादशाह के 2-4 बाल गर्दन के काट के लाओगी, मैं उससे मैं तावीज बना दूंगा। आप तावीज पहनेंगी, बादशाह का दिल दूसरी तरफ से हट जाएगा, फिर आपकी मोहब्बत में बादशाह दीवाना हो जाएगा। अब ये मर्दी क्या ना करे, कहा ठीक है। फिर उसके बाद जब इतना इसको समझा दिया, चला गया बादशाह के पास। कहा बादशाह आपको कुछ पता है? कहा क्या? कहा एक खबर लेकर आया हूँ। कहा बताओ। कहा कि बादशाह आपकी जो बीवी रानी है, इसका चक्कर फलाना मर्द से चल रहा है। अब जब इतना सुना बादशाह, कहा गुस्ताख, जानता है तू क्या बोल रहा है? अगर गलत निकला तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। कहा बादशाह आपका हुक्म सर, आंखों पर भले ही मार दीजिएगा। कहा कि याद रखना, गलत अगर बात हो गई, गलत खबर हुई तो फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा बादशाह मुझे कत्ल कर दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा रात को सोइएगा नहीं, रात को बेदार रहिएगा, आज रात में आपका मर्डर करने आएगी। अब जब इतना सुना, बादशाह को कहा नींद आए, ऐसे तो मटिया के रहा सोया नहीं, और मुफ्ती साहब सोए हुए आदमी को जगाना आसान है, लेकिन जो मटियाए रहेगा, मटियाना समझते हैं आप लोग? अरे बोलिए ना भाई, ऐसे जो अंठियाए हुआ रहता है, वो मटिया के अगर कोई सोया रहेगा, 2-4 बाल्टी पानी भी डाल दोगे फिर भी वो नहीं उठेगा। अब वो मटियाए हुआ था बादशाह। देखा जब रात के 12 बज गए, उसकी बीवी हाथ में छुपाकर अस्तूरा लेकर आ रही थी। अब जब ये देखा चाकू, बादशाह देख लिया, अच्छा मेरा गुलाम ठीक कह रहा था। अब जैसे ही वो पहुंची, उसकी बीवी बगल में बैठी, अस्तूरा निकाली बगल से, सोची के बादशाह के गर्दन के 2-4 बाल काट कर उस गुलाम को दे दे, अपने नौकर को दे दे, अपने चाकर को दे दे, ताकि वो तावीज बना कर दे दे, बादशाह मेरी मोहब्बत में पागल हो जाए। बादशाह ने देखा, जैसे ही वो छुरी निकालती है, उठ के बादशाह बैठ गया, अपनी बीवी को पटक दिया। वो अस्तूरा निकाला, छुरी लिया, अपनी मोहब्बत करने वाली बीवी का गला काट के उसे मौत के घाट उतार दिया। अल्लाह, मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई? ऊंचा बोलो। अगर वेद सुनना चाहते हो पूरा मजमा ऊंचा बोलो। किसकी वजह से? याद रखना लोगों, कितने घरों को तबाह किया इस झूठ ने, शौहर बीवी में तलाक करवाया इस झूठ ने। गौसे आज़म ने फरमाया, ओ लोगों मर जाना लेकिन कभी झूठ ना बोलना, ये तबर्रुक लेकर जाओ, मर जाएंगे कभी झूठ ना बोलेंगे। अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे, माँ बाप की फरमाबरदारी करोगे, नमाज की पाबंदी करोगे,
और याद रखना तालीम हासिल करोगे, कुरान पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, बहुत सा इल्म मंतिक पढ़ोगे और हदीस कुरान की रोशनी में तालीम हासिल करोगे, तुम भी अल्लाह के दोस्त बन जाओगे, अल्लाह भी तुझसे दोस्ती फरमाने लगेगा। सुभान अल्लाह। दोस्ती करो। याद रखना हम जिस नबी की बारगाह हमें दुरूद पढ़ते गए, कहा के लोगों ये देखे मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है भागवत गीता, ये किताब मेरे हाथ में और भी है, ये भागवत गीता मैंने दिखाया। कहा के लोगों जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, वो नबी कैसे हैं? कैसे? गणेशियम चरणम शीशमनम। क्या वो गणेश की तरह? गणेश को आप लोगों ने देखा है? अरे बोलो ना भाई। अरे वो इधर इंसान का होता है, वो जो देखा है ना? कहा गणेशियम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो महाराज, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, मैं बोल रहा हूँ ऊंचा बोलो। ये कोई मुकाबला है? का शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो, कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। कहा ये कोई मुकाबला है? अरे मध्य मुकाबिल लाना, अच्छा सा लाओ। कहा कि पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो, कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार। ये कोई मुकाबला है? हमने कहा महाराज ये पहाड़ की मिसाल आपने क्यों दिया? कहा कि इसलिए पहाड़ बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा ताकतवर है। हमने कहा वो कैसे? कहा जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया, ये जमीन हिलने लगी थी, जमीन डोलने लगी थी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, पहाड़ का हिलना बंद हो गया, इसलिए ये पहाड़ बहुत बड़ा ताकतवर है, बहुत बड़ा बलवान है। हमने कहा ओ महाराज सुनो सुनो, ये तो पहाड़ की ताकत की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े ताकतवर कि जमीन पर रहते गए, अपनी उंगली का इशारा आसमान के चंद्रमा की तरफ करते गए, तो टुकड़ों में फाड़ देते गए, जमाने वालों को बता देते गए ओ दुनिया वालों की हुकूमत सिर्फ जमीन पे चलती है, मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती है वैसे आसमान के चांदो सूरज पर चलती है। का पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? का गंगा जलम मशनानम पंडितम गोदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा ये गंगा की धार और कहा नबियों के सरदार। इसलिए आखिरी बात सुन लो, पूरा मजमा पढ़िए, हुक्म हो चुका है, कभी हयात बाकी रही इलाके में आऊंगा, बस एक मिनट, इलाके में आऊंगा, आप हजरात की जरूर खिदमत करूंगा। ये सरकार की नौकरी थी, जो मेरी नौकरी मुकम्मल हो गई। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़ लो पूरा मजमा, ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा, पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आवाज नहीं आई, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम हजरात और पर्दा नशीं खवातीन।